चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 7.2, क्वेश्चन नंबर 6। इस पर लिखेंगे आप AHD। देखो इस क्वेश्चन की फिगर भले ही दे रखी है आपको, लेकिन एग्जाम में इसकी फिगर बहुत कम आती है। क्या कह रहा है वो सुनिए ध्यान से। उसने हमारे से ये कहा इस क्वेश्चन के अंदर, कह रहा है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। बना लिया भाई हमने, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये तैयार हो गया। आगे उसने बोला इन विच AB इक्वल्स टू AC, बना दिया हमने AB इक्वल्स टू AC। फिर कह रहा है साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट D सच दैट AD इक्वल टू AB। देखो उसने कहा BA इज प्रोड्यूस्ड, अगर वो कहता AB इज प्रोड्यूस्ड तो नीचे को होती। उसने कहा BA इज प्रोड्यूस्ड तो BA इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी ऐसे। उसने कहा ये साइड प्रोड्यूस हुई किसी पॉइंट D तक, इस तरीके से प्रोड्यूस हुई बच्चे कि AD AB के इक्वल है। अच्छा, AD AB के इक्वल है। वो कह रहा है शो दैट BCD एंगल इज राइट एंगल। अच्छा, BCD को राइट एंगल प्रूफ करना है। फिगर तैयार हो गई है आपके सामने। हमने क्वेश्चन को पढ़ के फिगर बनाई है, फिगर को देखकर फिगर नहीं बनाई है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनानी आनी बहुत जरूरी है। अब गिवन टू प्रूव लिख लेंगे आप अपने आप। गिवन में लिख देंगे आप कि भाई AB AC के इक्वल है और AB AD के भी इक्वल है। टू प्रूव में आप लिख देंगे एंगल BCD इक्वल टू कितना, 90 डिग्रीज। BCD को हमें 90 डिग्रीज का प्रूफ करना है। सर बड़े ध्यान से देखेंगे आप इसका प्रूफ, बहुत ही सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है। आपने कहा इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल है AC के, बताओ क्यों। जीवन, ठीक है जी, AB AC के इक्वल है, ये जीवन है। AB के ठीक सामने जो एंगल आ रहा है ये वाला हिस्सा, इसे मैंने 1 कह दिया, और AC के ठीक सामने आ रहा है ये वाला हिस्सा, ये एंगल B है। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल B के। Yes, sir. Yes, sir. रीजन 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 Angles opposite to equal sides are Angles also. opposite to equal sides are also equal. आज तो ऑफलाइन वालों की आवाज ऑनलाइन वालों से तेज है। 15 बच्चे आए आज। चलो जी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। अब ध्यान दीजिए, आपने कहा सिंस AB इक्वल है AC के एंड AB इक्वल है AD के, दोनों ही बातें गिवन है। सर AB AC के भी इक्वल है, AB AD के भी इक्वल है, दोनों की लेफ्ट इक्वल है, तो क्या राइट भी इक्वल होगी? बताइए सर, राइट भी इक्वल Yes, होगी। sir. Yes, तो sir. इसका मतलब AD और AC दोनों इक्वल आ गई। उस ट्राइंगल का नाम बताइए जिस ट्राइंगल के अंदर AD और AC आ रही हो। So triangle ABC. शाबाश, इन ट्राइंगल ADC। आपने कहा इन ट्राइंगल ADC AD इक्वल टू AC जस्ट प्रूव्ड अबव, जस्ट प्रूव्ड अबव। यहां तक कोई परेशानी? चलें आगे। No, sir. Yes, sir. अब इसके बाद मुझे ये बताओ कि अगर AD AC के इक्वल है तो AD के ठीक सामने एक एंगल आ रहा है हमारे पास। हाँ जी, AD के ठीक सामने एक एंगल आ रहा है, इसे 2 कह दिया मैंने। तो क्या एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल D के? Yes, sir. Yes, sir.
एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। एनी क्वेरी? नो सर। आपको कौन सा एंगल 90 डिग्री का लाना? फिर एंगल डी। एंगल BCD। आप मुझे फिगर में देखकर बता सकते हो BCD कौन से ट्राइंगल का एंगल है? फिर एंगल डीबीसी। पूरे ट्राइंगल का? भाई BCD ट्राइंगल का ही तो एंगल है BCD। उस ट्राइंगल में 3 एंगल आ रहे, ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा इन ट्राइंगल BCD, इसके अंदर 3 एंगल आ रहे, एक तो आ रहा B, एक आ रहा D और एक आ रहा खुद BCD। जरा मुझे तीनों एंगल का सम बता दो। सर 180 डिग्री। वजह ASP, वजह ASP। इतने एंगल में कोई तो परेशानी? नो सर। सर अभी हमने कुछ नहीं करा, ये साइड इसके इक्वल तो आमने सामने के एंगल इक्वल, फिर इसे इसके इक्वल दिखा के इसके आमने सामने के एंगल इक्वल, फिर हमने देखा तीनों एंगल का सम 180। यहाँ तक का काम बिल्कुल सिंपल। अब बताओ B किसके इक्वल है? एंगल 1 के। और D किसके इक्वल है? एंगल 2। B की जगह तो लिख दिया 1, D की जगह लिख दिया 2, इसका नाम है BCD। हमने इक्वेशन यूज करी फर्स्ट और सेकंड, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फिगर में देखकर झांक कर ये बताएं कि 1 + 2 कितना? एंगल बीसीडी। 1 + 2 का नाम है BCD। तो ये हो गया जी BCD + BCD इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ BCD इक्वल टू 180 डिग्री और BCD इक्वल टू 90। बताइए सर, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया? सर बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान। कम से कम घर जाके 2 बार करके देखना, ट्वाइस, तब आएगा समझ में कि अच्छे से हाँ भाई ये चीज थी। एक बार देख के कर लिया करो, एक बार बिना देख के कर लिया करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक सर, समझ आ गई बात? यस सर। चलिए नोट कर लें इसे अपने पास, और इसके बाद आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए 90 है और AB AC के इक्वल है। एंगल B और एंगल C मांग रहा। भाई राइट एंगल ट्राइंगल है, किस पॉइंट पे दे दिया राइट एंगल? ए पे। तो इसका मतलब ए के ठीक सामने वाली साइड जो होगी BC, वो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास, है ना? तो उसने बस हमारे से एंगल B और एंगल C मांगा। आप सभी जानते हो हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो इसका यस सर। मतलब वो सबसे लंबी साइड होगी, AB और AC के इक्वल नहीं हो सकती। तो इक्विलेटरल तो ये हो नहीं सकता एक एंगल 90 डिग्री का, क्योंकि दे रखा है। कुछ बच्चे सीधा कहते हैं, कहने लगे भाई इक्वल है 60-60 लिख दो। अरे भाई ऐसे कैसे लिख दो 60-60? घर की खेती है तुम्हारे? 60 + 60 120, 90 का तुम्हें पहले दे रखा, तो इस हिसाब से तो ये 210 हो गया। 210 तो नहीं होता तीनों का सम, कितना होता है? 180 डिग्री। 180 होता है। फिगर में 1 2 लिख लिया यहाँ पे, कभी यहाँ 1 2 लिख रखे हैं और यहाँ होना। लिख लेना 1 2। सुनिए सर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कह रहा है सर राइट एंगल एट ए, बना दिया हमने भाई राइट एंगल एट ए, इसका नाम B, इसका नाम C, ये इसके इक्वल है।
आपने कहा इन ट्राइंगल एबीसी ए बी इक्वल है ए सी के, कहां से आया? गिवन ए बी के ठीक सामने कौन सा एंगल आ रहा है भाई? एंगल सी। और ए सी के ठीक सामने एंगल बी। एंगल बी। रीजन एंगल से पॉजिटिव एंगल से पॉजिटिव इक्वल साइड आर। एंगल के सामने रीजन लिखते हैं तो एंगल से शुरुआत होती है, साइड के सामने लिखते हैं तो साइड से शुरुआत होती है, गलती कभी नहीं होगी आपसे। आप मुझे ये बताओ नाउ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना? 180 डिग्री। 180 डिग्री। एएसपी से यस सर ए कितना? 90 डिग्री। 90 डिग्री। बी को तो बी रहने दिया, सी किसके इक्वल? बी के। एंगल बी के। तो यहाँ भी बी लिख दिया। कितने बी हो गए? 2b इक्वल टू 90। बी कितना आ गया? 45 डिग्री। 45 डिग्री। तो इसका मतलब बी सी के इक्वल था, तो एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री। बताइए सर, बहुत भारी क्वेश्चन था क्या? कुछ बच्चे हो सकता है यहाँ पे इसे एक्स मान ले, एक्स मान के भी कर सकते हैं, कोई ऐसा गलत नहीं होगा। मैंने इसलिए एक्स नहीं माना क्योंकि ऐसे आसानी से हो जाता है, ज्यादा सिर खपाई नहीं होती, अपनी तरफ से कुछ मानना नहीं पड़ता, सीधा सीधा आंसर आ जाता है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 8 सर, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन नंबर 8 से बहुत बच्चे दुखी रहते हैं और गलत करते हैं। उसमें लिखा है कि शो दैट एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर 60 डिग्री। बच्चे क्या कहते हैं? कहते हैं कि भाई ऑल एंगल्स आर इक्वल, लेट ए इक्वल एक्स, बी इक्वल एक्स, सी इक्वल एक्स, तीनों का सम 180, 3x इक्वल 180, एक्स आ गया 60। अरे भाई, जब आप उन्हें पहले ही इक्वल ले रहे तो आप प्रूव क्या कर रहे? जब आप तीनों एंगल को पहले ही इक्वल ले रहे तो वो तो 60 आएगा। इक्वल क्यों है, यही तो बात पूछ रहा है वो। आपको उन्हें इक्वल भी दिखाना है और 60 का दिखाना है, ये क्वेश्चन है। ज्यादातर बच्चों ने आपने ऐसे ही करा होगा, लेट ए इक्वल बी इक्वल सी इक्वल एक्स, तीनों का सम 180, 3x इक्वल 180, x 60, सारे 60 के हो गए। बिल्कुल गलत सॉल्यूशन, बिल्कुल गलत। देखो मैं समझा रहा हूँ, जिसने थ्योरम से करा है बहुत अच्छी बात है, और जिसने ऐसे करा जैसे मैं अभी बता रहा था वो बिल्कुल गलत है, उसे अभी काटते हैं तुरंत। एंगल ये ए, ये बी, ये सी, भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड इक्वल ले सकते हो आप, एंगल नहीं ले सकते क्योंकि एंगल प्रूव करना है। समझ आ गई ये वाली बात? अब टू प्रूव लिखा मैंने, गिवन आप लिखते रहना। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इन विच ए बी बी सी ए सी इक्वल। टू प्रूव एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल 60 डिग्री। सर ध्यान दीजिएगा प्रूफ पर। पहले दो साइडें ले ली, कोई भी दो जो आपका मन करे, बोल लो कोई सी दो। ए बी एंड एसी। ए बी इक्वल टू ए सी ले ली। चलो बताओ ए बी के सामने कौन सा एंगल? एंगल सी। एंगल सी इक्वल एंगल बी। जो इस दोनों में नहीं होता वही आता है। ट्राइंगल का नाम एबीसी है, ए और बी यहाँ आगे तो सामने सी होगा। हाँ जी। रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब कोई और दो ले लो, ये दोनों मत लेना बस। सी एंड सी बी।
कोई और पेयर? सर AC BC। AC इक्वल टू BC। ठीक है जी, हमने ले लिया AC इक्वल टू BC, ये भी गिवन। बताओ भाई AC के सामने कौन सी साइड? एंगल, सॉरी, सर एंगल B और A। एंगल B इक्वल एंगल A। रीजन यही का यही लिख देंगे यहाँ पे भी। बताइए, इतना पॉइंट क्लियर हो गया सबको? यस सर। Yes, sir. सबको? अब देखो, यस सर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल A इक्वल है B के और B इक्वल है C के? आगे क्या तीनों एंगल इक्वल? अभी इक्वल आए, सिर्फ 60 के नहीं आए। अब हमने क्या करा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, चाहे तो x मान के कर लेना, चाहे डायरेक्ट कर लेना, मर्जी आपकी है। बताओ भाई, एंगल A किसके इक्वल है? Sir, angle B के एंगल B। B को B रहने दिया। C किसके इक्वल है? एंगल B। angle B तो थ्राइस ऑफ एंगल B इक्वल टू 180 हो गया, तो एंगल B कितना हो गया? 60 degree. तो चेक करना, एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल 60 डिग्री आ गया क्या? यस सर। Yes, sir. भाई सारे एंगल इक्वल थे, हमने एक को 60 का दिखा दिया, तो सारे 60 के हो गए। नहीं आई बात समझ में सर सबको? आ गया। आज क्या करना है वो लिखो पहले। टाइम कल का यही रहेगा, कोई चेंज नहीं। सुबह आप आराम से सोएं, भले ही सारे स्कूलों की छुट्टी है, लेकिन फिर भी आप पूरी तरह से विश्राम करें। कई दिनों से आप सुबह उठ रहे, मेहनत कर रहे, जो बच्चे बेचारे ऑफलाइन जा रहे, ऑनलाइन वाले तो कोई मेहनत नहीं करते। हाँ जी, लिखिए होमवर्क। रिपीट एक्सरसाइज 7.2 and do exercise 12.1। रिवीजन भी तो करा दूं साथ साथ, पिछले जो चैप्टर हो गए उनको रिकॉल भी तो कराना जरूरी है। तो 12.1 करेंगे आज आप रिवीजन में, और रिपीट करेंगे 7.2। मात्र 6 क्वेश्चन है 12.1 में, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ 12.2 के सारे क्वेश्चन करा दूंगा। किसी क्लास में कोई टीचर कोई करा रहा, किसी में कोई करा रहा, तो हम आपको सारे करा देंगे, जिसने जो कराना कराता रहे। होमवर्क क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर।